करें शुरू? एक सेकेंड। यस, तो स्टार्ट करते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस की जो है आज़ादी की जंग की एक सीरीज है जो कि अभी शुरू कर रहे हैं। यस, तो सो लेट्स स्टार्ट। ठीक सर। ये जीत हमारे हौसले की नहीं, हौसले की, एक बार, ये जीत हमारे हौसले की है। इस जीत से साबित होता है कि चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा हो, अगर इरादे मजबूत हो तो उसे हराया जा सकता है। अच्छा, सुभाष चंद्र वो ऐसे ही बोलते थे जैसे मैं बोल रहा हूं। हाँ, क्या बात है, मजा आ गया। अगला ले, देख लो, चेक कर लो। है दोस्तों, मजा आ रहा है। ये सीरीज आजादी की जंग और ये आई एम प्लेइंग सुभाष चंद्र बोस रोल। जय हिंद। सर, पूरा देश बापू को महत्व देता है। हाँ, पूरा देश बापू को महत्व देता है। करेक्ट, ठीक सर। पूरा देश बापू को महत्व देता है। करे जी, क्या मतलब गांधी जी नाराज है? बापू भी आजादी चाहते हैं, मैं भी आजादी चाहता हूं। वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। ये ठीक है ना? चलिए, यस, ठीक। बापू भी आजादी चाहते हैं, मैं भी आजादी चाहता हूं। वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। हाँ, ये ठीक है, चले। करेक्ट, जी, क्योंकि हम दोनों का नजरिया अलग अलग है। बापू चाहते हैं कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और इंतजार करें। ठीक है, टेक करते हैं। क्योंकि हम दोनों का नजरिया अलग अलग है। बापू चाहते हैं कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और इंतजार करें कि कब अंग्रेज हमें भीख में आजादी देंगे। मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा, है ना? क्या बात है। दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी सीरीज है। आजकल आपने देखा होगा पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं। पॉडकास्ट, जी हाँ, तो वो वॉइस के लिए होता है। विक्रम भट्ट जी भी काफ़ी कर रहे हैं और ये एक और हमारे मित्र हैं ऐश्वर्या जी, उन्होंने भी शुरू की हुई है। और मैंने इसमें सुभाष चंद्र बोस का रोल किया है। इस सीरीज का नाम है आज़ादी की जंग, है ना? ऑडिबल पे आएगा। आज़ादी की जंग किस पे आएगा? अमेज़न ऑडिबल। यस, अमेज़न पर आएगा। अमेज़न ऑडिबल पे आएगा। और इसमें मेरे एक और मित्र हैं संजीव शर्मा जी, वो भी वॉइस कर रहे हैं। नेहरू जी देख रहे हैं आप, ये नेहरू जी बने हैं और लग भी रहे नेहरू जी की तरह। और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हाँ, गर्व की बात है, मैंने पहली सोनू सूद की फिल्म है शहीद आजम, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस का रोल किया था और सोनू सूद थे, वो बने थे भगत सिंह। और आज एक बार फिर मुझे मौका मिला है कि मैं सुभाष चंद्र बोस हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, सबको पता ही है। उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज की जो है सेना का गठन किया था और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनकी आवाज़ में ये सीरीज कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। आगे बढ़ते हैं। यस, राधे राधे। राधे राधे। अरे चलिए, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध उनका युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध उनका युद्ध है, हमारा नहीं। यस, जी, एक बार और करते हैं। करेक्ट, पूरा ले या यहीं से ठीक है? एक और ले ले, क्या मजा आ जाएगा? चलो एक और लेते ही है यार। हाँ, मैं समझ रहा हूं, इसको और सिंसियरली करते हैं। चलिए, अच्छा, बाकी लाउडनेस वही रहेगी। ओके, डन। यस, टेक सर। मैं मानता हूं कि आसान नहीं होगा, पर गुलामी से तो बेहतर ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध उनका युद्ध है, हमारा नहीं। वो चाहते हैं कि हम इस युद्ध में उनकी तरफ से लड़े। मैं अंग्रेजों को 6 महीने का वक्त देता हूं।
दोस्तों, तो मैं आज आ गया हूँ, एक बहुत अच्छी सीरीज है आज़ादी की जंग, वो कर रहा हूँ। और मेरे साथ है उस जंग में जो शामिल हैं वो शख्स हैं ये ऐश्वर्या जी। हेलो। इनके साथ तो कैसा मजा आ रहा है सर? बिल्कुल सर, हैं? बहुत आज़ादी की जंग एक बार फिर। बिल्कुल यस यस दोस्तों, थैंक यू ऐश्वर्या जी, थैंक यू सर। थैंक यू। और ये तो आपको बताइए, ये भी अशफाक के लिए भी करने जा रहे हैं थोड़ा सा टेस्ट, अपने वॉइस टेस्ट। तो देखते हैं क्या करते हैं हमारे सर जी, ऐश्वर्या जी। उनको करना तो आपको, हमको खाली नहीं। और ये देखिए, ये देखिए लक्ष्मीकांत जी। हाँ, ये लक्ष्मीकांत जी हैं। आप इनको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी वाला ना समझे, जो लक्ष्मीकांत हैं और प्यारे हैं, तो लक्ष्मीकांत प्यारे हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। उम्मीद करूंगा कि लक्ष्मीकांत का नाम और ऊंचा हो। और ये एक और है हमारे वॉइस के लिए जो डब कर रहे हैं, फैजल भाई हैं। आप देख रहे हैं इनकी उम्र उतनी नहीं है, लेकिन इन काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट यार दोस्तों। आए तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, कुछ और भी है। राधे राधे। 1938 के इस कांग्रेस सेशन का अध्यक्ष चुनने के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। अब वक्त आ गया है कि हम हिंदुस्तानी हमारी आजादी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। हमें अपनी एक प्लानिंग कमेटी बनानी होगी जो इस बात पे योजना बनाएगी कि इस देश का विकास कैसे होगा और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। हां, तो मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का ऐलान करता हूं। यह पार्टी उनकी होगी जो अंग्रेजों से आंखें मिला के लड़ना चाहते हैं। हाँ, एक और हाँ, ठीक है। यह पार्टी उनकी होगी जो अंग्रेजों से आंखें मिला के लड़ना चाहते हैं, ना कि डर के जीना चाहते हैं, हाँ, एक और, जो अंग्रेजों से आंखें मिला के लड़ना चाहते हैं, ना कि डर के जीना चाहते हैं। एक, ना कि डर के जीना चाहते, सिर्फ इतना लेते हैं, ना कि, हाँ ठीक, ना कि डर के जीना चाहते हैं। मुझे वॉलंटियर्स और रिसोर्सेस नहीं लाना है, मुझे सिर्फ हिंदुस्तानियों में जोश और जुनून लाना है, आत्मसम्मान लाना है। एक बार और करते हैं, डन। हाँ चलो, मतलब एक बार जितना हो जाए करते हैं, हो सकता है बढ़िया मिल जाए। डन, यस। मैं मानता हूं कि आसान नहीं होगा, पर गुलामी से तो बेहतर ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध उनका युद्ध है, हमारा नहीं। वो चाहते हैं कि हम इस युद्ध में उनकी तरफ से लड़े। मैं अंग्रेजों को 6 महीने का वक्त देता हूं। आजादी कोई भीख नहीं है, यह हमारा अधिकार है, और अधिकार मांग कर नहीं, छीन कर लिया जाता है। अभी ब्रिटेन और उनकी सेना युद्ध में व्यस्त है। हाँ जी, अभी ब्रिटेन और उनकी सेना युद्ध में व्यस्त है। सही कहा सर, हम हमारा देश चलाने के काबिल हैं और जरूरत पड़ने पर देश की आजादी के लिए युद्ध लड़ने के भी काबिल हैं। जय हिंद, इंडियन नेशनल आर्मी, जय हिंद। जो इस बात पे योजना बनाएगी कि इस देश का विकास कैसे होगा और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। डन, रेडी, ठीक। प्रार्थना करने नहीं आया हूं मैं, यह बताने आया हूं कि आप हम इंडियन से परमिशन लिए बिना ही कैसे हमें इस युद्ध का भागीदार बना सकते हैं। नहीं, इस बार जब तक आप हमारी कुछ शर्तें नहीं मानेंगे, तब तक हम इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। इसीलिए मैं चिंतित हूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं।